बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्राइड्स थ्योरी, जिसको साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है और इसके अलावा साइको डायनामिक थ्योरी भी कहा जाता है। पर्सनालिटी में फ्राइड्स की थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसके अलावा इन्होंने पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी दिए। वो इस फील्ड के बहुत फेमस पर्सन थे। इन्होंने डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। इनकी थ्योरी के मुताबिक पहले स्टेज का नाम ओरल स्टेज है, जिसमें बच्चे की एज पैदाइश से लेके 1.5 साल तक होती है। फ्राइड के मुताबिक इस एज के बच्चे यानी पैदाइश से लेके 1.5 साल तक की उम्र के बच्चे अपनी तमाम ख्वाहिशात का इजहार मुंह के जरिए करते हैं। वो अंगूठा चूसते हैं। इस तरह के और भी मुख्तलिफ बिहेवियर शो करते हैं जो मुंह से जुड़े होते हैं। मसलन वो अपना जूता मुंह में डाल लेते हैं या जो चीज़ मिले उसको मुंह में डाल लेते हैं। फ्राइड के मुताबिक अगर इस एज में बच्चों की ओरल ख्वाहिशात पूरी ना हो तो वो नेक्स्ट अगले स्टेज में भी इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, ओरल बिहेवियर शो करते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 टर्म्स बताई हैं। एक को कहा गया है रिग्रेशन और दूसरी को बताया है फिक्सेशन। जब बड़ी उम्र का बच्चा अंगूठा चूसता है तो इसकी वजह ये होती है कि पीछे वाले स्टेज में उसकी ओरल ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, तो वो पीछे वाले स्टेज में फिक्स हो गया। वो आगे वाले स्टेज में भी पहले वाले स्टेज का बिहेवियर शो करता है। जब बच्चे, बड़ी उम्र के बच्चे छोटी उम्र के बच्चों जैसा बिहेवियर शो करते हैं तो उसको कहा जाता है फिक्सेशन या रिग्रेशन। इसके बाद स्टेज नंबर 2 है जिसको एनल कहा जाता है। इसमें बच्चों की एज 1.5 साल से 3 साल तक होती है। फ्राइड के मुताबिक इस एज के बच्चे बाथरूम जाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले वाले स्टेज में बच्चे खुद बाथरूम नहीं जाते, बल्कि जब इस स्टेज में पहुंचते हैं 1.5 से 3 साल तक की उम्र के बच्चे ये खुद बाथरूम जाना शुरू कर देते हैं। यही वजह होती है कि क्लास में बार बार बच्चे बाथरूम जाने की इजाज़त मांगते हैं। कुछ बच्चे रोके रखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिस्तर गीला करते हैं। वो फिक्सेशन शो करते हैं, वो पीछे वाली स्टेज में फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 है फैलिक, जिनमें बच्चों की एज 3 से लेके 6 साल तक होती है। इसमें बच्चे अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। अपोजिट जेंडर की तरफ उनकी दिलचस्पी बढ़ना शुरू हो जाती है। लड़की है तो वो अपने वालिद की तरफ अट्रैक्शन शो करेगी, लड़का है तो वो अपनी वालदा की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। इसमें भी 2 टर्म्स यूज की गई है। एक को कहा गया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अगर लड़की अपने वालिद की तरफ अट्रैक्शन शो करेगी तो उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसी तरह लड़का जब अपनी वालदा की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा तो उसको कहा जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद स्टेज नंबर 4 है जिसको कहा जाता है लेटेंसी, जिसमें बच्चों की एज 6 से लेके 12 साल तक होती है। लेटेंसी का मतलब है छुपा हुआ। फ्राइड के मुताबिक इस एज के बच्चे अपने सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। मसलन अगर लड़की है तो वो अपनी वालदा की तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसी तरह लड़का है तो वो अपने वालिद की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। फ्राइड के मुताबिक इस स्टेज में बच्चे जो अट्रैक्शन शो करेंगे वो फेक होगा, वो रियल नहीं होगा। जबकि स्टेज नंबर 3 में जो अट्रैक्शन शो हो रही थी ये रियल थी, ये असली अट्रैक्शन थी। जबकि यहाँ जो अट्रैक्शन शो करते हैं वो फेक है, इसीलिए इसको लेटेंसी कहा गया है। इसके बाद स्टेज नंबर 5 है जिसको कहा जाता है जेनिटाइल, जिसमें बच्चों की एज 12 से लेके 18 साल तक होती है। फ्राइड के मुताबिक चौथे स्टेज में बच्चे शर्म की वजह से अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि वो सेम जेंडर की तरफ जाते हैं। वजह ये होती है कि वो हेजिटेशन फील होती है, वो शर्म महसूस करते हैं। जबकि जब 5वें स्टेज में आते हैं तो 5वें स्टेज में वो स्टेज नंबर 3 वाला बिहेवियर शो करते हैं। वो वापस अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं। अगर लड़का है तो उसकी दिलचस्पी लड़कियों में होगी और अगर लड़की है तो उसकी दिलचस्पी लड़कों में होगी। फ्राइड ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि शुरू के 5 सालों में पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और उसका असर सारी जिंदगी जारी रहता है। यहाँ फ्राइड के स्टेजेस का जिक्र करते हैं। पहले जो 3 स्टेजेस हैं, यहाँ बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। यहाँ बच्चा जो सीखता है वो सारी जिंदगी उसका असर रहता है। उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी शख्सियत पे इसका पूरा असर, वो असर सारी जिंदगी रहता है। ये मुख्तसर सा टॉपिक था फ्राइड्स थ्योरी, जिसको साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है और इसी तरह साइको डायनामिक थ्योरी भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।